बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 27 जनवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क चीन के हवाले से कुछ मजीद इंकशाफात आपके सामने रखने हैं। उससे पहले दरखास्त यह है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज़ खबर आई कि चीन ने अपने टॉप के जनरल को, जो कि चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन है, सदर शी जिनपिंग उस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन हैं और उनके बाद ये शख्स जो है ये सेकंड इन कमांड है चाइना में, यानी ही ओनली रिपोर्टेड टू द चाइनीज प्रेसिडेंट। चाइना की मिलिट्री पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए का ये सरबराह था और चाइना की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना और एक एक चीज, और शी जिनपिंग का इंतहाई वफादार, इसे गिरफ्तार किया गया। और इसकी गिरफ्तारी के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि यह एटमी राज तक अमेरिका को बेच रहा था, छोटी मोटी जासूसी नहीं। लेकिन बाद में यह खबर आई कि चाइना की मिलिट्री कमीशन में टोटल हैं जी 7 लोग। पहले नंबर पे हैं शी जिनपिंग, उनके बाद हैं 6 मजीद लोग। उन 6 लोगों में से जो टॉप 5 हैं, जो 5 सीनियर मोस्ट हैं, उन 5 के 5 को हटा दिया गया है, यानी चाइना के मिलिट्री कमीशन में। अब जो खबर आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि अब गिरफ्तारियां 1 या 5 तक नहीं बल्कि 3000 तक जा पहुंची हैं। सदर शी जिनपिंग को किस तरह से इंटेलिजेंस मिली और ये इंटेलिजेंस कहां से मिली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना की जो मिलिट्री है वो एक कू करने जा रही थी, चाइना की मिलिट्री तख्ता उलटने जा रही थी सदर शी जिनपिंग की हुकूमत का, जो कि एक पॉसिबिलिटी इस वक्त वेस्टर्न मीडिया में और इवन अब तो इंडियन मीडिया इसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है, वी हैव टू डिस्कस दैट एज वेल। तो सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने इस कू को नाकाम कैसे बनाया और 2 घंटे, वो मैजिक 2 आवर्स कौन से थे जिनमें सदर शी जिनपिंग जो है वो अपना कंट्रोल वापस संभालने में कामयाब रहे। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर ये कू हो जाता, वेनेजुएला, ईरान, बाकी जगहों के ऊपर रिजीम एक एक चीज भूल जाते, क्योंकि चाइना रशिया भी नहीं है, याद रखिएगा। चाइना इस वक्त अगर किसी को टक्कर देता है तो वो अमेरिका को सिर्फ चाइना है, रशिया को तो अमेरिका कुछ नहीं समझता, इतना बड़ा थ्रेट नहीं समझता। चाइना की मिलिट्री माइट, चाइना की तमाम तर टेक्नोलॉजीज, एक एक चीज। और पाकिस्तान इंडिया के टाकरे में आपने देख लिया, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बा मुकाबला चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइना सुपीरियॉरिटी ले गया उसमें, चाइना पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा गया। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अफगानिस्तान का बगराम एयर बेस हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि ये चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर है चाइना के उस मकाम से जहां पर चाइना अपने एटमी हथियार बनाता है। चाइना के लिए ये बड़ी खतरनाक चीज थी और शायद यहीं से कुछ इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई होंगी कि चाइना के मिलिट्री और न्यूक्लियर सीक्रेट्स किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास पहुंचे। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, IBT जो टाइम्स है वो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर दे रहा है और ये बरतानवी जरीदा है। ये कहता है कि डिड शी जिनपिंग फॉइल अ कू अटेम्प्ट 2 आवर्स बिफोर इट हैपेंड। क्या सदर शी जिनपिंग ने अपना तख्ता उलटने के लिए जो एक कू होना था, जो एक मार्शल लॉ लगना था चाइना के अंदर, उसे फॉइल किया, उसे नाकाम बनाया 2 घंटे पहले। अरेस्ट्स अलेजेडली रीच थाउजेंड्स, यानी अब जो गिरफ्तारियां हैं वो हजारों तक जा पहुंची हैं। शुरू में हमें यह लगा कि भाई एक जर्नैल है, टॉप का ही सही, आर्मी चीफ ही सही, कॉम्प्रोमाइज्ड है, सीक्रेट्स बेच रहा है, गिरफ्तार कर लिया, वेरी सिंपल। बाद में जब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के टॉप 5 को गिरफ्तार किया गया, 7 बंदे टोटल होते हैं शी जिनपिंग समेत, यानी सदर शी जिनपिंग रह गए और जूनियर मोस्ट रह गया, बीच वाले 5 के 5 को हटा दिया। इससे यह समझ लगी कि इट इज समथिंग वेरी बिग। ये सिर्फ न्यूक्लियर सीक्रेट्स तक बात नहीं है, सीक्रेट्स पहले से बेचे जा रहे होंगे, सीक्रेट्स पहले से वेस्ट को दिए जा रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, ये ब्रिटिश मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि शी जिनपिंग्स अर्ली एक्शन अगेंस्ट अलेजेड कू प्लॉट ट्रिगर्स मैस अरेस्ट ऑफ मिलिट्री पर्सनल, अ मैसिव शेकअप नॉट सीन सिंस 1971 अंडर माओ ज़ेडुंग के 1971 के दौर के बाद से अभी तक चाइना में इतना बड़ा मिलिट्री शेकअप नहीं हुआ, इतने बड़े लेवल पे पूरी मिलिट्री की कमांड को इस तरह से शेक नहीं किया गया, हिलाया नहीं गया। और अब बताया गया है कि मैस अरेस्ट हो रहे हैं मिलिट्री पर्सनल के, ये मुबैना तौर पर वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और शी जिनपिंग के बरवक्त एक्शन ने और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम कि 3000 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी का इस वक्त वेस्टर्न मीडिया दावा कर रहा है, इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो भी इसके अंदर जो मुलव्विस थे, अगर कू के अंदर वेस्टर्न पावर्स के वो आलायकार बने हुए थे। देखें, अगर अमेरिका को वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इनका टॉप का जो जर्नैल है जो कि यांग योजिया जो है, ये अगर अमेरिका को सीक्रेट्स बेच रहा था तो ऑब्वियसली ये CIA का डबल एजेंट था और इस हद
तक CIA की पेनिट्रेशन जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के फर्स्ट रैंक जो चाइना की मिलिट्री कमीशन का ऑफिसर है, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यांग और उसका फेलो जनरल लियू जेनजिया जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीरियस डिसिप्लिन वायलेशंस जो है वो कोर्ट की जा रही हैं, और ये यूजुअली तभी किया जाता है जब करप्शन, एब्यूज ऑफ पावर और पॉलिटिकल डिसलॉयल्टी जो है वो दिखाई जाए। यानी डिसलॉयल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि PLA का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, उसने अपने जर्नैल को एक्यूज किया है, जो इल्जाम लगाया है ऑफिशियली वो है चेयरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम जो है उसे अंडरमाइन किया है। एक ये चेयरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम क्या है? ये सिस्टम चाइना के प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट कमांड देता है मिलिट्री के ऊपर। अब ये बात न्यूक्लियर सीक्रेट्स तक नहीं रही, क्योंकि PLA चाइना की आर्मी का अपना न्यूज़पेपर कह रहा है कि इसने उस सिस्टम को अंडरमाइन किया है, जो सिस्टम शी जिनपिंग का मुकम्मल कंट्रोल और कमांड जो है शी जिनपिंग को देता है ओवर चाइनाज मिलिट्री। और ये लार्जेस्ट मिलिट्री शेकअप है, इसमें मैस अरेस्ट की बात हो रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसे मैस अरेस्ट तो कहा है, लेकिन इसके फिगर्स नहीं दिए। अलबत्ता बहुत से सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि जी 3,000 के करीब बंदे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार मुबैना तौर पर किया गया है। अच्छा, फिर इस सब के अंदर कुछ मजीद क्लेम्स जो वेस्टर्न मीडिया, और मैं इसे वेस्टर्न मीडिया बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें एक डाउट जो है वो रहता है चाइना के हवाले से वेस्टर्न मीडिया की खबरों का, लेकिन ऑब्वियसली चाइना से वही खबर सामने आएगी जो चाइना का स्टेट देना चाहेगा। और इसमें हुआ ये कि एक कू जो है वो सदर शी जिनपिंग जो है उनके दरमियान उनके खिलाफ जो है वो होने के इम्कानात थे। और स्लोगन जो था इंटेंडेड फॉर द कू, जो एक नारा इन्होंने कू के लिए लगाना था, वो था सेव द पार्टी सेव द नेशन। क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये नारा था इनका कि और ये इन्होंने इस नारे के साथ मैदान में उतरना था कि पार्टी बचाओ मुल्क बचाओ। और प्लान जो है वो फेल हुआ, क्योंकि सदर शी जिनपिंग के जो करीब कुछ लोग हैं उन्होंने ऐन मौके पर सदर शी जिनपिंग को इन्फॉर्म कर दिया। 2 टॉप के जर्नैल जो हैं दे आर नाउ अंडर इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, और अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पीपल आफ्टर द प्लॉट वाज अनकवर्ड। जब ये प्लॉट पकड़ा गया तो उसके बाद एक कॉम्बैट रेडीनेस जो है वो इस वक्त इंपोज कर दी गई है। फोन्स जो है बड़े लेवल पर कॉन्फिस्केट किए गए हैं मुबैना तौर पर। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, और चाइना जो है वो अभी भी इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। देखिए, चाइना का ये मामला इंटरनल है, और वही कहते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो चाइना ने इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कू तो नाकाम बना दिया, या ये कू था भी या नहीं, लेकिन इन ऑल केसेस ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड आर्मी चीफ को तो कम से कम चाइना ने हटाया है। अब चाइना को बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी कि भाई किस तरह से मामलात चलते हैं, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, क्या मामला करता है चाइना। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला इतना भी सादा नहीं है, इतना भी बेसिक सा नहीं है कि किसी को समझ ना लगे, बट दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और चाइना अभी मजीद इस पर तहकीकात करेगा, मजीद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये चाइना को एक दफ़ा हिला कर रखने के लिए काफ़ी है, क्योंकि शी जिनपिंग को नहीं पता कि भाई कौन कौन से राज अमेरिका तक पहुंचे हैं और कौन से नहीं। तो इसलिए अपने मिलिट्री साइट्स, अपने सीक्रेट्स, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल, अपनी स्टॉक पाइल, एक एक चीज को चाइना को हिलाकर रखना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।